27वीं आईनी तरमीम पर पार्लियामान की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास जारी। फारूक नाइक इजलास की सदारत कर रहे हैं। आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत जारी। 27वीं तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा, मेंबरान की अक्सरियत क्या फैसला करती है आज पता चल जाएगा। मुस्लिम लीग नून MQM की तमाम तजावीज़ को देख कर फैसला होगा। उम्मीद है शाम तक तमाम चीज़ों को फाइनल कर लेंगे। JUI का कानून और इंसाफ की मुश्तरका कमेटी का बायकॉट। तहरीक इंसाफ का तरमीम पर बहस के लिए पूरा ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। टाइटल वापस लेने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान के पास होगा। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा सेनेट में पेश। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के टाइटल मुतारिफ कराने की तजवीज़ है। टाइटल देने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा रमा साल 27 नवंबर से खत्म होगा। मौजूदा ज्वाइंट चीफ 27 नवंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना की तरमीमी शिक वापस लेने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान। कहा, अज़रबैजान से वापसी पर बताया गया, मेरी पार्टी के चंद सेनेटर्स ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना के हवाले से तरमीमी शिक सेनेट में पेश की। जो शिक सेनेट में पेश की काबीना से मंजूर शुदा मुसवदे में शामिल नहीं थी। मुअज़्ज़िज़ सेनेटर्स के खुलूस का शुक्रिया अदा करते हुए मैं इन्हें ये तरमीम फिलफौर वापस लेने की हिदायत करता हूँ। उधर इज्तमाई इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज शाम वज़ीर आज़म की तरफ से बुलावा आ गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 रिकॉर्ड। मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। AQI 242 रिकॉर्ड। गुजरांवाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 203। फैसलाबाद में 200 रिकॉर्ड किया गया। उधर खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों में ठंड बढ़ने की पेशगोई। सवात, नारान, हुंजास, करदू में मौसम सर्द व खुश्क रहेगा। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 148वां यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने पाकिस्तान रेंजर्स और पाक बहरिया के दस्तों का मुआयना किया। रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे, फातिहा खानी की। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बरसग़ीर के मुसलमानों में आज़ादी का शऊर बेदार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, खुद इन्हिसारी, खुद आगाही और इत्तेहाद अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि इकबाल का एक आज़ाद और तरक्की पसंद कौम का तस्वुर आज भी नस्ल दर नस्ल एक यकीन पैदा करता है। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने कहा कि इकबाल की शायरी उम्मत मुस्लिमा की बेदारी, इत्तेहाद और इज़्ज़त नफ्स का पैगाम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, अल्लामा इकबाल की तालीमात पर अमल करते हुए मौजूदा मसाइल को हल किया जा सकता है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जिल मेमन ने कहा, अल्लामा इकबाल के अफ़कार की रोशनी में नई नस्ल अपनी सलाहियतों को निखारे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने तस्वुर पाकिस्तान पेश किया। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को हमेशा याद रखती हैं। बदकिस्मती से हम शायर मशरिक़ के पैगाम को भुला बैठे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से मुसलमानाने बरसग़ीर को बेदार किया। इकबाल के अफ़कार पर चलते हुए कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए जिद्दोजहद जारी रखनी है। साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से जर्मन सफ़ीर की लाहौर में मुलाकात। चौधरी शाफ़े हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। जर्मन सफ़ीर ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ़्त की। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि जर्मन टेक्नोलॉजी शानदार है, पाकिस्तान को जर्मन टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना चाहिए।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत पब्लिक सर्विस कमीशन से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला का जनवरी 2026 में प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस की नई असामियों का ऐलान यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत इम्तिहानात समेत तमाम उमूर की डिजिटलाइजेशन की जाए। वज़ीर आला की पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भर्तियों का अमल भी तेज़ करने की हिदायत। कराची में शहरियों को नकली पिस्तौल दिखाकर लूटने वाले 5 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। सिंध रेंजर्स ने लियारी में कार्रवाई की। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से चोरी शुदा मोटरसाइकिल और भत्ते की पर्चियां भी बरामद कर ली गईं। दौरान तफ्तीश मुलजिमान का बिलाल पप्पू ग्रुप के लिए भत्ता वसूली का एतराफ़। और श्रीलंकन क्रिकेट टीम कप्तान चरित असालंका की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज़ 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस के बाद 3 मुल्की T20 सीरीज़ का आगाज़ होगा। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज़ होगी। सीरीज़ रावलपिंडी और लाहौर में 17 से 29 नवंबर तक खेली जाएगी।